सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं दीपक सोलंकी आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल दीपक सोलंकी क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आया हूं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर 11th क्लास का मैथ्स का डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स। आज यहाँ हम सेट्स की बात में, जैसे हम बता चुके हैं सेट्स क्या होता है अपनी पहली क्लास में, आज हम बात करेंगे सेट के प्रकारों के बारे में। तो आपकी स्क्रीन पर पहले शो हो रहा है सेट का फर्स्ट टाइप, ठीक है, रिक्त समुच्चय, यानी वह समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो। कैसा होता है वह? रिक्त समुच्चय होता है। इसे इस साइन के द्वारा या इसे फाई नॉट फाई से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे x एक ऋणात्मक पूर्णांक है जिसका वर्ग क्या है? -1 है। हम जानते हैं कि अगर कोई भी इंटीजर होता है, कोई भी माइनस का नंबर होता है, अगर उसका स्क्वायर किया जाएगा तो स्क्वायर करते टाइम इसे हम क्या लिखेंगे? -1 इंटू -1, और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, और 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 1। अतः हम जानते हैं कि किसी भी माइनस की संख्या का स्क्वायर करने पर हमेशा क्या नंबर निकलता है? पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर जब पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो यहाँ क्या पता चला? किसी भी ऋणात्मक जिसका वर्ग -1 है, तो हम जानते हैं कि -1 या माइनस किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करते टाइम क्या होता है? माइनस में नंबर नहीं आते हैं, ठीक है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है, एक सम संख्या है और सम संख्या कैसी है? वो 2 से विभाज्य नहीं है। अगर हम जानते हैं कि सम संख्या की डेफिनेशन क्या होती है? वह संख्या जो क्या हो? 2 से विभाज्य हो, या जिसमें 2 से भाग चला जाए तो वह क्या होगी? सम संख्या होगी। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि x एक सम संख्या तो है लेकिन वो 2 से विभाज्य नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता, तो ये बात गलत है। तो ये किस समुच्चय को प्रदर्शित करेगी? रिक्त समुच्चय। और उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से। या आप इस तरह से साइन भी बना के उसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं हमारे दूसरे एग्जाम्पल का। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। जैसे अगर आपके सामने लिखा है फ्रेंड्स, ये अगर अगर इस तरह से कोई अवयव यहाँ कोष्टक में अगर आपको 0 दे दे, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ कोई अवयव नहीं है, ये रिक्त समुच्चय हो गया। नहीं, इसका मतलब ये है कि यहाँ एक टर्म है, वो क्या है? एक एलिमेंट है, वो क्या है? 0 है। अतः ये फाई अवयव नहीं है या रिक्त समुच्चय नहीं है। यहाँ क्या हो गया? अब एलिमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। वहीं दूसरा है रिक्त समुच्चय, फाई रिक्त समुच्चय नहीं होगा। कब नहीं होगा? जैसे कोष्टक में आपको क्या दे दिया जाए? फाई ऐसे दे दिया। इसका मतलब ये नहीं कि ये रिक्त समुच्चय या नल सेट को शो कर रहा है। इसका मतलब यहाँ ये है कि एक सेट है और वो सेट का एलिमेंट क्या है? फाई है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा टाइप है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय क्या होता है? जिस समुच्चय में केवल एक ही अवयव होगा या केवल एक ही एलिमेंट होगा, उसे क्या कहते हैं? एकल समुच्चय या सिंगलटन सेट कहते हैं। इसे एकमात्र अवयव को कोष्टक में रखकर प्रदर्शित किया जाता है। जैसे भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का समुच्चय, क्योंकि हम जानते हैं भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। और राष्ट्रपति क्या होता है? सिर्फ एक ही होता है। हमारे भारत का राष्ट्रपति एक ही तो है, तो वो क्या है? एकल समुच्चय, केवल एक व्यक्ति ही है। वहीं अगर बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री का समुच्चय, तो प्रधानमंत्री कौन है? एक पर्सन है, तो क्या हो गया? भारत के तो ये एकल समुच्चय को प्रदर्शित कर रहा है। वहीं कोई नंबर हो, जैसे यहाँ लिखा है दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने 3, तो यहाँ एक सेट है और उसमें क्या है? सिर्फ एक एलिमेंट है, 3 है। वैसे ही अगर एक एलिमेंट ए रख दिया जाए तब ये एकल समुच्चय हो गया, यानी इसमें एक ही समुच्चय है। वहीं यहाँ तीसरा एग्जाम्पल 0, इसका मतलब ये है कि एक 0 अवयव है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल होते हैं, जैसे यहाँ मैं बी रख दूँ तो अब क्या हो गया? कोई ए सेट है, ए सेट को किस में है? एक एलिमेंट क्या है? बी, यानी यहाँ सिर्फ एक बी सेट है, बी एलिमेंट है, और ये क्या हो गया? एकल समुच्चय, ठीक, यानी सिंगलटन सेट। तीसरा टाइप है हमारा परिमित तथा अपरिमित समुच्चय।
इसमें क्या होती है, यानी फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। पहले हम बात करते हैं फाइनाइट सेट की, ठीक है। फाइनाइट सेट में क्या होता है, किसी समुच्चय में एलिमेंट क्या हो, फाइनाइट हो या निश्चित हो। जैसे यहाँ एग्जांपल है, एक सेट है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, यानी यहाँ अब क्या है, 5 नंबर फिक्स है, उसने ए बराबर 1 2 3 4 5 दे रखा है, ठीक है। अब 5 नंबर से, सॉरी 5 से आगे तो नंबर नहीं है, यानी यहाँ कितने टोटल सेट है, टोटल 5 एलिमेंट है। वहीं एक वर्ष के महीनों का समुच्चय, अब हम जानते हैं एक वर्ष में कितने मंथ होते हैं, 12 से ज़्यादा तो नहीं होते हैं, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। जहाँ चीज़ें फिक्स हों वहाँ फाइनाइट सेट होता है। जैसे एक और एग्जांपल, अंग्रेजी वर्णमाला के वॉवेल का समुच्चय, स्वरों का समुच्चय। तो हम जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला कितने स्वर हैं, सिर्फ 5 स्वर, ए ई आई और ओ यू, इससे ज़्यादा तो नहीं है, तो ये सिर्फ 5 सेट हैं। ये क्या हो गया, हमारा फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपरिमित समुच्चय के बारे में। अपरिमित समुच्चयों का, जैसे यहाँ क्या होता है, इसमें एलिमेंट फाइनाइट नहीं होते हैं, मतलब बहुत सारे इनफाइनाइट हो सकते हैं इसमें। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, अब नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, नेचुरल नंबर को तो हम गिन ही नहीं सकते, ठीक है। अब वो 1 से 0 से स्टार्ट होते हैं, अब 0 से कहाँ तक जाते हैं, 1 2 3 4 5 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो ये क्या हो गया, अपरिमित समुच्चय। वहीं आपके सामने एक रेखा कर दी जाए ऐसे करके, अब आप इस पर बिंदुओं को पता लगा सकते हैं, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा तो इस पर हम बिंदुओं का पता नहीं लगा सकते, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अगर बात करें, एक और एग्जांपल बता देता हूँ मैं। जैसे दो पूर्णांकों के बीच अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब पूर्णांक -1 से लेके या माइनस कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है और कहाँ तक जाएगा कोई पता नहीं। अब अपरिमेय संख्याएं इसके बीच में तो बहुत आएंगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। चौथा सेट है हमारा समान समुच्चय, इक्वल सेट। यदि ए में प्रत्येक अवयव बी में हो तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में हो तो क्या कहलाता है, इक्वल सेट। जैसे यहाँ दे रखा है a इज इक्वल टू 1 2 3, वहीं b इज इक्वल टू 3 2 1। इसमें एलिमेंट भले ही आगे पीछे हैं, लेकिन क्या है, सारे सेम है, 1 2 3, और यहाँ है b में 3 2 1, तो दोनों इक्वल हैं। वहीं दूसरा एग्जाम्पल है, a इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड x बिलोंग्स x इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, सॉरी 2n, यानी स्मॉल n क्या है, स्मॉल n यहाँ किसको शो कर रहा है, नेचुरल नंबर को, और नेचुरल नंबर यहाँ पर हैं। जैसे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 में किससे मल्टीपल हो रहा है, 2 से, तो यही समुच्चय, यानी a को ही बिलोंग कर रहा है, और 2 से मल्टीपल करेंगे नेचुरल नंबर 1 2 4 6 8 10 डॉट डॉट कहीं जा सकता है। यहाँ कितने तक देख रही है, 8 तक दे रखा है। अब हम बात करते हैं परिमित समुच्चय की गणन संख्या, ठीक है। माना ए परिमित समुच्चय है, ए में विभिन्न अवयवों की संख्या के समुच्चय की गणन संख्या कहते से एन ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कैसे, जैसे कोई भी सेट दे रखा हो, ए इज इक्वल टू, हमने माना कि यहाँ क्या है, ए ई आई ओ यू है। अब यहाँ टोटल एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5। अब इन्हें एन ए से प्रदर्शित करके एलिमेंट को गिन के लिखा जाता, तो यहाँ कितने एलिमेंट है, 5। वहीं एक एग्जांपल है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो इसे किससे प्रदर्शित कर देंगे, एन ए इज इक्वल टू 5। टोटल एलिमेंट गिन दिए जाते हैं और उन्हें लिख दिया जाता है, ठीक है। वहीं अगर इनमें एलिमेंट क्या हो, बार बार लिख दिया जाए, जैसे ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, इससे कोई मतलब नहीं है कि ई कितनी बार है, आई कितनी बार है, या ओ कितनी बार है। हम उन्हें सिर्फ एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि पुनरावृत्ति क्या है, अर्थहीन है। तो यहाँ टोटल एलिमेंट कितने में, 5। ऐसे ही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1 2 2 3 4 4 5, ठीक है। यहाँ एलिमेंट बहुत सारे हो गए, 2 2 बार है, 4 2 बार है, तो इनको सिर्फ एक ही बार गिना जाएगा, ठीक है। अतः एन ए इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 5, ठीक है। तो अब हम अपनी वर्किंग प्रोसीजर जान लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, जैसे
आज हमने पढ़ा रिक्त समुच्चय के बारे में। यदि किसी समुच्चय में कोई अवयव नहीं होगा तो वो कैसा होगा? रिक्त समुच्चय, ठीक है। और इसे किससे प्रदर्शित करेंगे? फाई से या इस तरह के मझले कोष्ठक से, ठीक है। दूसरा, यदि किसी समुच्चय में एक अवयव हो तो वह कैसा समुच्चय होगा? एकल समुच्चय। अगर जैसे कोष्ठक में क्या लिखा है? ए, यानी यहाँ क्या समुच्चय है? सिर्फ एक समुच्चय है। वहीं अगर 5 लिख दिया जाए तो इसका मतलब क्या है? कोई समुच्चय का कितने अवयव हैं? सिर्फ एक है, ठीक है, और वो क्या है? 5 है। वहीं यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित हो तो वह परिमित समुच्चय होगा। यानी अगर एक सेट ए है और इसमें अवयव कितना है? ए बी सी, ब्रैकेट बंद। अब टोटल कितने अवयव हो गए? 1 2 3। तो ये क्या हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। इसमें अवयवों की संख्या हमें पता चल गई 3। जहाँ अवयवों की अवयवों की संख्या निश्चित ना हो या पता ना चले, वो क्या होता है? अपरिमित समुच्चय। जैसे ए इज इक्वल टू इस कैपिटल एन। अब कैपिटल एन किसे करता है? नेचुरल नंबर्स हो। अब नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। और वहीं पांचवा, यदि दो समुच्चय ए व बी समान हो तो वह कैसा होता है? समान समुच्चय। जैसे एक एग्जांपल, स्मॉल ए इज इक्वल टू प्रेजेंट करे ए बी सी को, वहीं कैपिटल बी क्या प्रेजेंट करे? बी सी या ए को। अगर तीसरा भी ले लेते हैं सी, और सी प्रेजेंट करे सी ए बी को, ठीक है। तो ये कैसे समुच्चय हैं? तीनों इक्वल हैं, ठीक है, ए बी सी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ ज़रूर समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको सेट से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।